तो आज ऐसा क्या हुआ कि पतिदेव ने सबसे लास्ट में खाना खाया और उनके बेटे ने भी, यानी कि मेरी लड़की ने और मेरे पतिदेव ने खाना लास्ट में क्यों खाया। सबने खाना खाने के बाद में बताएंगे आगे चल के आपको वीडियो में कि ऐसा क्या हुआ था कि सबने आज खाना इन दोनों ने लास्ट में खाया, साथ में मैंने भी लास्ट में खाना खाया। तो यह मुस्कान प्रेस मुस्कान और उसके पापा खाना खा रहे हैं, तो ये मैं बैठ के उनकी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने भी खाना नहीं खाया था। तो मैं भी उनके साथ में बैठी हुई थी और उनको देख रही थी वह खाना खाने के बाद में मैं खाना खाती। तो आप मेरे चैनल पर नए हो, सबसे पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। और तो चलो चलते हैं, आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ। आज का दिन बहुत ही खराब निकला हमारा, ऐसा क्यों हो गया। तो स्वागत है जी आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। राम राम, राधे राधे, नमस्ते सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले शुरुआत होती है मेरी माता श्री से। मेरी माता श्री हो गई बीमार, मैं दूध निकाल के लाई, मेरी माँ भी। उसके बाद सारा काम संभाला मैंने। माँ लेट गई, उनकी सिकाई कर दी, दूध भी काट दिया। उसके बाद मैंने निकाली सारे घर में झाड़ू, पहले कर गई थी नीचे डांगरों का, फिर आई ऊपर सारे में झाड़ू निकाली। और भाई वो भर गई मेरे घर तो नेकी घर दरिया में था। तो मैंने सोचा मेरी माँ भी हमारा मैं काम कर लेती हूँ। मेरी माँ उठी ऐसे बोली, तो तेरे को किसने कहा था मेरा काम करने के लिए, तो आप कर लेती। तो क्या चाहती है कि मैं सीरियस हो जा, कि मैं सीरियस थी। अरे यार मेरे साथ मैंने कुछ भी नहीं कहा था, पर कोई बात नहीं, माँ की बात है, अच्छी लगती है कहने में। उसके बाद मैं पात की थी गोबर, 4 दिन का गोबर था इकट्ठा। मेरी माँ ने पता नहीं था, मुझे आज पता चला। सारा गोबर पात के आई और हाथ देखो कैसे ठंडे ठंडे पानी में धोए थे, ठंडा ही गोबर ठंडा ही पानी। उसके बाद में हमारे हाथों की दशा आप देखोगे कैसा हो जाती है। शहरों में तो लोग सुबह उठ के हाथों को सेकते हैं, हाथों के केयर करते हैं। गाँव में भैया गोबर में पानी में इस तरह हाथ देने पड़ते हैं सुबह सुबह। तो ये केयर होती है हमारे हाथों की। और आप लोगों की गाँव की ज़िंदगी अच्छी लगती है या शहरों की? ना, हमें तो भैया गाँव की ज़िंदगी अच्छी लगती है। हमारा गाँव सबसे बेस्ट है। उसके बाद मैंने बनाया रायता गाजर का, गाजर के रायते की गाजर बॉइल कर ली थी, उसमें लस्सी और दही गिर के उसमें मिक्स कर लिया। उसके बाद में उसमें ऐड किया हमने लाल मिर्च, काला नमक, सफ़ेद नमक और लास्ट में उसमें जीरा भून के जीरा गिरा। और ये रायता बन के हो गया था हमारा तैयार। हैंडी बनता है वो बाजरे की रोटी के साथ में, बहुत स्वाद लगता है। पर हमारे प्रिंस मुस्कान नहीं खाते हैं, बाकी हम सब खाते हैं। मेरे भाई बहन भी बहुत मिस करते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने एक बार खा रखी है तो वो याद करते रहते हैं, यार दीदी आपके यहाँ की ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, बाजरे की रोटी, कढ़ी, गाजर का रायता, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो ये सर्दियों का खाना है दोस्तों, आप भी कभी ट्राई करना और बनाना और देखना कैसा लगता है। हमें तो बहुत स्वाद लगता है। तो ये हमारा रायता खट्टा खट्टा हो गया बन के तैयार। आपको मुँह में पानी आया है तो कमेंट करना, आना हमारे घर पे, आपको बाजरे की रोटी और गाजर का रायता खिलाएंगे। यहाँ पर मैंने चूल्हे में आग बाल दी है क्योंकि रोटी भी सीखनी है और मेरे को अपना जीरा भी भूजना है और हाथ भी सेक लूँगी साथ ही साथ में। टाइम हो गया था 10:30, खाना खाने का टाइम हो ही रहा था। बच्चे आज घर पे थे तो मैंने फटाफट से जीरे को भूजा और आग में मोटी मोटी लकड़ी लग रही ताकि चूल्हे में अच्छी आग हो जाए, रोटी सेक लगी। उसके बाद मैंने सारे घर में झाड़ू निकाल दी थी। छत पे चूल्हा में रख रखा है ताकि हमें नीचे जाके रोटी बनाने की दिक्कत नहीं आए। ऊपर खा पी के साफ करके ऊपर धरते और हम रोटी खा ली। रोटी खाने के बाद में अच्छा था, फिर इसको उठा के मैंने फ्रिज
दोस्तों तीसरी